आज हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में और कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो कि क्लास 11th जेई और नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए हम आपके लिए ये 5 मिनट्स का वीडियो लाए हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि एटम को आप जानते हैं कि नहीं, तो आप बोलेंगे हाँ हम उसको जानते हैं। एटम में क्या क्या होता है अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन होता है जो कि ऑर्बिट्स में घूमता है, और उसमें प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स में कोई चार्ज नहीं, वो न्यूट्रल होते हैं, आप ये भी जानते हैं। तो दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें कि जो इतना बड़ा सब एटॉमिक पार्टिकल, वैसे वो होता तो छोटा सा है, लेकिन उसका कितना सिग्निफिकेंस है आप जानते हैं। तो उसकी डिस्कवरी किसने की? तो दोस्तों, हमारे पास नाम आता है जे थॉमसन का। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की अपने फेमस कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट थे। और दोस्तों, उन्होंने चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाला। तो दोस्तों, ये भी एक उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, जिसके बाद हम इलेक्ट्रॉन का मास भी निकाल पाए। तो दोस्तों, जोसेफ जॉन थॉमसन को क्रेडिट दिया जाता है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का, लेकिन इनमें बाकी साइंटिस्ट का भी बहुत ज्यादा रोल रहा है। और दोस्तों, अगर हम चार्ज टू मास रेशियो की बात करें तो ये -1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी आता है। माइनस इसीलिए क्योंकि इसमें जो है चार्ज जो है वो नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन का, ये आप जानते ही हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट की, तो सबसे पहले क्या लिया उन्होंने? एक ट्यूब ली, जैसा नाम बता रहा है। तो जो ट्यूब का नाम था डिस्चार्ज ट्यूब। तो दोस्तों, ये एक लंबी सी ट्यूब थी, दोनों साइड इसको सील कर दिया गया और 2 मेटल की इलेक्ट्रोड लगाई गई, जिनको हम कैथोड और एनोड बोलते हैं। एनोड यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यानी कि ऐसी रॉड जिसमें पॉजिटिव चार्ज आए, और कैथोड यानी कि ऐसी रॉड जिसमें नेगेटिव चार्ज आए। तो दोस्तों, ये ऐसी रॉड थी जो कि करंट को कंडक्ट करती थी। और दोस्तों, हमने दूसरी चीज क्या लगाई? एक स्टॉप कॉक लगाई प्रेशर मेंटेन करने के लिए वैक्यूम पंप के साथ। तो दोस्तों, जैसे जो एक्सपेरिमेंट हो गए थे उसमें प्रेशर का बहुत बड़ा रोल पाया गया, इसलिए ये भी लगाई गई ताकि हम सारी प्रेशर पर ट्राई कर सकें और कोई भी वैल्यू रखकर हम अपना एक्सपेरिमेंट कर सकें। तो जे थॉमसन ने ये भी दिमाग लगाया। और दोस्तों, उन्होंने क्या किया? करंट दौड़ाने के लिए, क्योंकि करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, 10,000 वोल्ट का हाई वोल्टेज लगाया। हमारे घर का जो वोल्टेज होता है वो होता है 220 वोल्ट। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे घर से भी ज्यादा वोल्टेज उन्होंने लगाया, 10,000 वोल्ट्स। तो और दोस्तों, जब उन्होंने अलग अलग प्रेशर पर काम किया तो उन्होंने पाया कि जब प्रेशर जो है वो एक एटमॉस्फेयर यानी कि 76 मिलीमीटर 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी या फिर 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी के बराबर है, तब इतना हाई वो वोल्टेज के कारण भी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू वी वाई आर, तब भी कोई करंट फ्लो नहीं किया। और दोस्तों, जब हमने प्रेशर को थोड़ा घटाया, 10 मिलीमीटर किया, यानी कि 750 मिलीमीटर ऑफ एचजी हमने हटा दिया, तो दोस्तों हमने पाया कि जो कुछ करंट है वो फ्लो करने लगा है इलेक्ट्रोड में। और जैसे जैसे जो करंट है वो फ्लो कर रहा है, तब हम पा रहे हैं कि जो ट्यूब्स है उनके बीच में एक ग्रीन ग्लो पाया जा रहा है, और ये चेंज कर रहा है नेचर ऑफ गैस के ऊपर। यानी कि अगर हम हीलियम लेते हैं तो फिर अलग ग्लो, हाइड्रोजन लेते हैं तो फिर अलग ग्लो। और दोस्तों, जब हमने और घटाया प्रेशर को 10⁻³ मीटर तक ले गए, 0.01 मिलीमीटर तक ले गए, तब हमने देखा कि जो ग्लो है वो इलेक्ट्रोड के बीच में तो चला गया, लेकिन जो पीछे हमने फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई है ZNS, उसमें एक फेंट ग्रीन ग्लो हमें दिखाया। और दोस्तों, आप बोलेंगे कि पास कैसे किया? तो हमने एनोड में कुछ छेद कर रखे थे, परफोरेटेड एनोड हमने लिया था। तो फिर इस बात से हमें पता चल गया कि कुछ तो ऐसी रेज हैं जो कि कैथोड से एनोड की तरफ जाती हैं, और इन्हीं रेस को हम कैथोड रे ट्यूब कहते हैं, कैथोड रेस कहते हैं। और इन्हीं में इलेक्ट्रॉन पाए गए, और ऐसा कहा जाता है कि जो कैथोड रेज है वही इलेक्ट्रॉन से बनी है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।